हुज़ूर अक़दस शफ़ी महशर मालिक जन्नत क़ासिम नेअमत महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, तुम अपनी महफ़िलों को दुरूद शरीफ पढ़ के आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, इमामुल मुजाहिदीन, गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन, मुराद रसूल करीम सरकार सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका नंबर 40वां है। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बितरतीब देखे जाएँ तो आपका एज़ाज़ है कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। आपकी ये फ़जीलत है कि आप खुलाफ़ाए राशिदीन महदीयीन में से हैं और खिलाफत राशिदा में आप दूसरे खलीफ़ा हैं। तीसरे नंबर पर सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बदरी सहाबी हैं। बदर की फ़जीलत आपको हासिल है। अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों की फ़हरिस्त में आपकी ज़ात पाक शामिल है। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये एज़ाज़ हासिल है कि आपकी शहज़ादी पाक उम्मुल मोमिनीन सरकार सय्यदा तय्यबा ताहिरा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारे आका अलैहिस्सलाम के अक़द मुबारक में रौनक अफरोज़ हैं और मोमिनों की माँ हैं। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा एज़ाज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके राय और आपके वो मशवरे जो बारगाह खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम में आपने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पेश किए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ताईद फरमाई और आपकी राय के मुताबिक कुरान हकीम के अंदर अहकामात को नादिल किए। बतौर मिसाल सिर्फ़ मकाम इब्राहीम को देख लीजिए कि आप अर्ज़ गुज़ार होते थे कि मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लिया जाए, तो फिर अल्लाह करीम ने यही हुक्म अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इरशाद फरमाया। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहादीस तय्यबात के अंदर बेशुमार फ़जीलतें बयान हुई। करीम रहीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद को नबी होता तो उमर होता। जाने जाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार सिद्दीक़ अकबर सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हुमा के लिए फ़रमाया, ये दोनों मेरी आँखें और मेरे कान हैं। हज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार उमर पाक के लिए फ़रमाया कि अल्लाह करीम ने हज़रत उमर के दिल और ज़ुबान पर हक़ को जारी कर दिया है, ये फ़रिश्तों की बोली में कलाम करने वाले हैं। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का महल जन्नत के अंदर ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शब मेराज अपनी चश्मान अक़दस से मुलाहज़ा फ़रमाया। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत की बात कीजिए, यही हमने मौजू मुंतखब किया। ज़िलहिज्जा शरीफ की आखिरी रातों में, आखिरी अय्याम में नमाज फ़जर में आप पर हमला हुआ और मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक मुहर्रम शरीफ की चांद रात को आप हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पहलू में हाजिर हुए और मज़ार अक़दस के क़ुर्ब के अंदर आपका मज़ार शरीफ बना। आपका जो दौर खिलाफत है, आपके दौर खिलाफत के बारे में मुसलमान तो तहसीन और शान और उस दौर की सुनहरी यादों को बयान करते ही हैं और तस्लीम करते हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत का अदल व इंसाफ, रियाया का ख़याल, आपकी इजादात, आपकी जिहादी सरगर्मियाँ, अमूर सल्तनत की बेहतरी, अलगरज़ अमन व अमान और दीगर तमाम अमूर के अंदर हज़रत फ़ारूक़ आज़म के दौर खिलाफत ने वो नक़ूश सब्त किए हैं कि गैर मुस्लिमों ने भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के क़वानीन को सराहा, तस्लीम किया और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के वज़ा करदा बहुत सारे क़वानीन ऐसे हैं रियाया के हुकूक़ के मामले में जो आज भी उसकी झलक जो है वो यूरोपियन ममालिक और दीगर ममालिक के अंदर नज़र आती है। सरकार अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले रोज़ जब मिंबर अक़दस पर खलीफा बनने के बाद रौनक अफरोज़ हुए तो सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु
वहाँ नहीं बैठे जहाँ सरकार सदीक़ अकबर नशिस्त फरमा होते थे, बल्कि वहाँ पर बैठे जहाँ सरकार सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक कदम लगते थे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर आप भी वहीं नशिस्त फरमाते जहाँ आपसे पहले खलीफा हज़रत सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु रौनक अफरोज़ होते थे, तो सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हस्बी अन यकूना मजलिसी हैसु कानत तकूनु क़दम अबी बकरिन, यानी मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मेरे बैठने की जगह वो हो कि जहाँ अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के क़दमैन मुबारकैन होते थे। गिरामी कदर हज़रात, सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले दिन जो खुतबा इरशाद फरमाया मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ होने के बाद, अगर उस खुतबे को बग़ौर देखा जाए, उसका जायज़ा लिया जाए, तो नज़र आता है कि जिस खलीफा के अज़ाइम हसना रोज़ अव्वल ऐसे थे, तो उन्होंने अपने तवील दौरे खिलाफत के अंदर क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए होंगे। हज़रत सैयदना शाबी रहमहुल्लाह से रिवायत है कि सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए और लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मा कान अल्लाहु लियरानी अन अरा नफ्सी अहलन लि मजलिसी अबी बकरिन, फरमाया अल्लाह मुझे इस बात की हिम्मत न दे कि मैं अपने आप को हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की जगह बैठने के काबिल समझूं। ये आजिज़ी का आलम है, ये बड़ों के अदब व एहतराम का आलम है। इतनी बड़ी शख्सियत वो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे इस बात की हिम्मत ही ना दे कि मैं अपने आप को इस बात का के लायक समझूं कि मैं सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जगह बैठने के अपने आप को काबिल समझूं। फिर आप एक दर्जा नीचे तशरीफ़ ले आए और अल्लाह करीम की हम्द व सना बयान की, और इसके बाद फरमाया इक़राउल क़ुरआन तअर्रफ़ू बिही, यानी कुरान पढ़ते रहो, तुम्हें इसकी मार्फत हासिल हो जाएगी। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान बेऐब किताब है, कुरान में ना कोई इजाफ़ा हो सकता है ना कमी हो सकती है। कुरान एक मोजज़ा जाविदा है। कुरान आज भी और क़यामत की सुबह तक भी मुसलमानों की सरबुलंदी का सबब है। अल्लाह का कलाम, उसकी क्या तासीर होगी, उसकी क्या बरकत होगी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि बंदा अपने आप को कुरान के साथ वाबस्ता करे, कुरान के साथ रिलेटेड करे, कुरान का तर्जुमा पढ़ा जाए, इसकी तफसीर मुस्तनद मुफस्सिरीन की जो है उनको पढ़ा जाए, इल्म हासिल किया जाए। यही बात सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला ने पहले दिन इरशाद फरमाई कि कुरान पढ़ते रहो, तुम्हें इसकी मार्फत हासिल हो जाएगी। मतलब ये कि जब तुम कुरान शरीफ पढ़ने और इसको समझने के लिए बैठोगे तो ये किताबुल्लाह है, इसका ये एज़ाज़ और शान है कि इस दर से खाली न पलटोगे, तुम्हें कुरान की मारिफत, इसकी पहचान जो है वो हासिल हो जाएगी। इसके बाद फरमाया वअमलू बिही, कुरान पढ़ोगे मार्फत हासिल हो जाएगी। मार्फत पाली है, अब कुरान ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उस पर अमल करो। फिर क्या होगा, इरशाद फरमाया तकूनु मिन अहलिही, तो तुम अहले कुरान बन जाओगे, कुरान वाले बन जाओगे, यानी कुरान के अहकामात पर अमल करने वाले बन जाओगे। और फिर आपने अपने पहले खुतबा खिलाफत में इरशाद फरमाया वज़्ज़िनू अनफुसकुम, अपने नफ्स का मुहासबा करते रहो, अपने नफ्स की जांच करते रहो। क़ब्ल अन तुवज़्ज़नू, इससे पहले कि तुम्हारे आमाल का मुहासबा किया जाए। खुद मुहासबा करोगे तो इस्लाह का मैदान खाली नज़र आएगा, उसकी एंट्री तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। लेकिन जब वो वक्त आएगा कि सांसों की माला टूट जाएगी और अब मुहासबा तुम्हारा होगा, तो ज़ारी बात है पीछे पलटने की कोई राह कि दोबारा जाइए और फिर आमाल करके आइए, ऐसा रास्ता मरने के बाद हासिल नहीं हुआ करता। तो वज़्ज़िनू अनफुसकुम, अपनी नफ्स का मुहासबा खुद करो। और इसके बाद सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया वतज़य्यनू लिल अर्दिल अकबरी यौम तुअरदून अलल्लाहि ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़ियह, और क़यामत के उस दिन के लिए तैयार रहो जिस दिन तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे
और तुम में से कोई भी उस पर मख्फी नहीं होगा। अल्लाह से कोई चीज़ आज भी पोशीदा नहीं है। और जिस दिन सारे एक मैदान में जमा हो जाओगे, खैर से खैर झोली में लेकर गए हो वो भी उस पर ज़ाहिर है, शर झोली में लेकर गए हो वो भी उस पर ज़ाहिर है। तो इरशाद फरमाया तैयार रहो क़यामत के दिन के लिए। और इसके बाद सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बड़ा उसूल बयान फरमाया। फरमा इन्नहु लम यबलुग हक़्क़ ज़ी हक़्क़िन अन युतअ फ़ी मासियतिल्लाह। कोई भी शख्स अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत करके हक़दार का हक़ अदा नहीं कर सकता। कोई भी शख्स अल्लाह की नाफरमानी में, मसलन दोस्त हो, माँ बाप हों, अजीज़ यार बेली सज्जन दोस्त, माशरे के कितने ही अफराद हों, अगर वो मासियत की बात करेंगे और हम ये देखें हमारे बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, तो कहा नहीं, मासियत में अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं हो सकती, और करोगे तो हक़दार को उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। और इसके बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, गौर कीजिएगा, वाली सल्तनत हैं, आप वाली सल्तनत होकर अपना तारुफ़ किन अल्फाज में करवाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी किस लेवल पर बयान करते हैं। इरशाद फरमाया अला व इन्नी अनज़लतु नफ्सी मिम्मालिल्लाहि बिमंज़िलति वलीयिल यतीम। सुबहान अल्लाहिल करीम। बड़े ध्यान के साथ आप इसका तर्जुमा सुनिएगा। फरमा गौर से सुन लो, मैं अल्लाह ताला के माल के मामले में अपने आप को यतीम के वली की जगह रखता हूँ। अल्लाह के माल से मुराद क्या है? वही जो मुसलमानों के बैतुल माल में जमा होता है, गनीमत का माल आ गया, या टैक्स जो लगे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो आ गए, तमाम तर जो माल है। फरमाया कि मैं अपनी हैसियत इस एतबार से रखता हूँ कि जिस तरह यतीम के वली की जगह, यतीम आप समझते हैं, हमने यतीम के उन यतीम किसे कहते हैं इस पर भी हम एक पूरा तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। नाबालिग बच्चे बच्ची को यतीम कहते हैं जिसका बाप फौत हो गया हो। तो अब उनका जो माल है उसके लिए हमने कुरान और हदीस के अहकामात भी उस नशिस्त के अंदर बयान किए। यतीम के माल के करीब ना जाओ, यतीम का माल ना हक ना खाओ, उसके माल जायदाद, उसकी जगह ज़मीन, उसके रुपए पैसे चीज़ों पर कब्ज़े ना करो। तो सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये माल अल्लाह का माल है, और जिस तरह एक यतीम का वली जो होता है, उसका सरपरस्त जो होता है, वो उस माल के मामले के अंदर जो मोहतात रहता है, उसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं और उसके लिए जो हुदूद व क़यूद बयान हुए हैं, मैं उस एतबार के साथ इस निज़ाम को चलाऊँगा। और फिर इसके बाद सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया इनिस्तग़नैतु अफ़फ़तु, अगर मैं बज़ाते ख़ुद मालदार हुआ, अगर मैं बज़ाते ख़ुद मालदार हुआ तो ख़ुद को इस माल से बचाऊँगा। व तक़रतु, और अगर मुझ पर फ़ख्र गालिब हुआ कि मेरे पास माल की पोजीशन न हुई तो फरमा अकलतु बिल मारूफ़, तो फिर मैं जो मारूफ़ और जायज़ तरीका है, जिस तरह पहले खलीफा का वजीफ़ा बैतुल माल से जारी था, सिर्फ़ उस सूरत के अंदर मैं उसमें से हासिल करूँगा। फिर आपने कितना हासिल किया, यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देकर फिर आगे चलना चाहूँगा कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अलील हो गए। आपकी खिदमत में हज़रात सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर वाला आप किसी हकीम तबीब से चेकअप करवाइए। फरमा करवाया है, और उसने शहद का मशवरा दिया है कि शहद इस्तेमाल करो, और मेरे पास शहद नहीं और शहद ख़रीदने के पैसे भी नहीं हैं। तो अर्ज़ किया गया कि बैतुल माल के अंदर एक कुप्पी भरी पड़ी है शहद की, तो फरमाया वो सिर्फ उमर का हक़ नहीं है, वो आमतुल मुस्लिमीन का मजमूई तौर पे हक़ है। तो अर्ज़ किया गया हम अपना हक़ आपके लिए माफ़ करते हैं, यानी हम आपको हक़ देते हैं कि आप हस्बे ज़रूरत शिफा की गरज से जितना बतौर दवा शहद इस्तेमाल करना है वो ले लीजिए। ये तरीक़ा कार रहा सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का माल के मामले के अंदर। गिरामी कदर हज़रात, जब सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ हुए, तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं। और हदीस शरीफ के अंदर हज़रत फ़ारूक़ आज़म की अल्लाह करीम के लिए जो सख्ती है, फरमा अल्लाह को उमर की सख्ती पसंद है।
तो जब सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मसले खिलाफत पर है, आपसे पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा मेहरबान और नरम दिल फ़र्द जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अब जो खलीफा हुए हैं वो साहिब जलाल हैं। हदूदुल्लाह के मामले के अंदर कोई किसी किस्म की रियायत किसी को भी नहीं दी जाती। तो जब हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ हुए तो लोग कहने लगे कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शफ़क़त और रहम दिली का आलम यह था कि रास्ते में बच्चे जो थे वो सिद्दीक़ अकबर के गिर्द घेरा डाल लिया करते थे और ए बाप या अभी, ये मदीने शरीफ के बच्चे हज़रत सिद्दीक़ पाक से यूँ प्यार करते थे, कहा करते थे। और सिद्दीक़ पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन बच्चों के सरों पे शफ़क़त के साथ हाथ फेरा करते थे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला के जलाल को हम जानते हैं, इनका रोब लोगों पे ऐसा तारी है कि जल्दी तो कोई इनके सामने बात करने की हिम्मत नहीं रखेगा। ये बातें हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नरम दिली और आपका जो जलाल है उसके बारे में लोग आपस के अंदर बातें कर रहे हैं कि किस तरह किसी की ज़रूरत होगी हज़रत उमर के सामने बैठकर कोई बात कर ली जाए। तो यानी एक रोब था सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक का। आपने लोगों को मुनादी करा दी कि सबको जमा किया जाए, जमात कायम होने वाली है। नमाज का वक्त हुआ, आपने इमामत फरमाई और बिल्कुल ज़रा गौर से सुनिएगा हज़रत उमर पाक ने उस दिन क्या खुतबा इरशाद फरमाया। नमाज के बाद सरकार अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह की हम्द व सना की, सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर दुरूद के गजरे पेश किए और फिर एक फ़िक्र अंगेज़ खुतबा इरशाद फरमाया मुझे मालूम हुआ है कि लोग मेरी सख्ती से खौफ ज़दा हैं और कहते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में भी और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत में भी उमर हम पे सख्ती किया करता था। तो अब तो सारे इख्तियारात ही उमर फ़ारूक के पास हैं। जिस शख्स ने ये कहा है सच कहा है। देखिए सच्चे लोगों की सच्ची बातें। फरमा जिस शख्स ने ये कहा है सच कहा है। मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ रहा, मैं आपका अब्द और खादिम था। ये अब्द और खादिम होने के अल्फाज इमाम हाकिम नैशापुरी ने मुस्तदरक के अंदर नकल किए हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ने कहा जब मैं हुजूर की खिदमत में था तो मैं हुजूर का अब्द था। अब्द लिहाजा अब्द का माना हर जगह पर इबादत करने वाला नहीं आता, अब्द बमाना ग़ुलाम भी आता है। जिस तरह आला हज़रत अपने आप को लिखते थे अब्दुल मुस्तफ़ा, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो यहाँ अब्द बमाना बंदा, बंदगी करने वाला नहीं, बल्कि अब्द बमाना खादिम और ग़ुलाम के हैं। तो जब इमाम अहमद रज़ा अब्दुल मुस्तफ़ा अपने आप को लिखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कहते हैं हम अब्दुल मुस्तफ़ा हैं, तो इसका मतलब है कि हम हुजूर के खादिम हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं। ना ये कि इसका माना ये बनाया जाए कि माज़अल्लाह हम हुजूर की इबादत करने वाले हैं। तो फरमाते मैं हजूर की खिदमत में रहा, हजूर के साथ में खिदमत में अब्द और खादिम था। खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी नरमी और रहमत किसी दूसरे इंसान में नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने आपका नाम ही रहमतुल लिल आलमीन रखा और अपनी दो सिफ़ात रऊफ़ और रहीम आपको अता की। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये रऊफ़ और रहीम वाली जो दो सिफ़तें हैं अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की। फरमाते हैं मैं उस वक्त एक सौंती हुई तलवार था, तलवार ने आम से बार और सौंत के रखी हुई हो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चाहते मुझे रोक लेते और जब चाहते छोड़ देते और मैं भी तलवार की मानिद चल पड़ता। हत्ता कि जब जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल ज़ाहरी फरमाया तो हुजूर मुझसे राज़ी थे। ये भी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि करीम ने जब विसाल ज़ाहरी फरमाया है तो हज़रत फ़ारूक आज़म को ये शर्फ़ अज़ीम हासिल था कि हुजूर हज़रत उमर फ़ारूक से राज़ी थे। और कहते हैं मैं इस पर अल्लाह की हम्द अदा करता हूँ, इस पर फ़ख्र करता हूँ। फिर मुसलमानों की हुकूमत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। सरकार सिद्दीक़ पाक की नरमी और सखावत का कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। मैं उनका खादिम और मददगार रहा। मेरी शिद्दत उनकी नरमी से मिल गई, तब भी मैं सौंती हुई तलवार की मानिंद रहा। आप जब मुझे चाहते रोक देते और जहाँ चाहे छोड़ देते, यहाँ तक कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दार फ़ानी से दार बका की तरफ तशरीफ़ ले गए तो वो भी मुझसे राज़ी थे।
इस पर भी अल्लाह की हम्द है और ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। अब गिरामी कदर हज़रात, दिलों को थाम कर अमीरुल मोमिनीन का इरशाद सुनिए कि अमीरुल मोमिनीन की सख्ती क्या थी। हज़रत सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फिर मैं खुद, मेरे पास ये मनसब आ गया है कि मैं अमीर बना और मेरी सख्ती दो चंद हो गई, यानी बढ़ गई, मगर सब लोग गौर से सुनो, वो सख्ती महज जालिमों और फसादियों के लिए है। तुम्हें मेरी सख्ती से डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सख्ती जालिमों और फसादियों के लिए है। अमन पसंद मुत्तबिईन शरीयत और असहाबे फजल के लिए मैं इतना नरम हूँ कि वो खुद आपस में भी इतने नरम ना होंगे। और क्यों ना हो, अल्लाह करीम ने महबूब के सहाबा कराम की शान ये बयान की, रुहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। फरमाया मेरी सख्ती पैरोकारों के लिए तो नहीं, सरकार की अदाओं पे चलने वालों के लिए तो नहीं, दीन के खादिमों के लिए तो नहीं, दीन पर अमल पैरा अफराद के लिए नहीं, मेरी सख्ती जालिम और फसादियों के लिए होगी। और फरमाया सुनो, मैं जिस जालिम को जुल्म करते हुए देख लूँ उसे हरगिज़ नहीं छोड़ता। मैं जिस जालिम को जुल्म करते हुए देख लूँ मैं उसको हरगिज़ नहीं छोड़ता, बल्कि उसका एक रुखसार ज़मीन पर रख कर दूसरे को पाँव तले दबा देता हूँ और उस वक़्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो अपने जुल्म से तौबा न कर ले। ऐ लोगो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए चंद उमूर बताना मुझ पर लाजिम है। नंबर 1, मुझ पर लाजिम है कि मैं खिराज और माले गनीमत में से कुछ ना छुपाऊँ और उसे मसारफ पर ही खर्च करूँ। यानी जो टैक्स वसूल होते हैं, जो गनीमत का माल बैतुल माल में होता है, ये मुझ पर लाजिम है कि मैं किसी से छुपा के ना रखूं कि बैतुल माल के अंदर क्या है। और दूसरी बात, उसका मसरफ, यानी अल्लाह रसूल ने जो बैतुल माल और इस किस्म के अमवाल की तकसीम का पैमाना मुकर्रर किया है कि ये किसको मिलेंगे, उसके उसी मसरफ के अंदर उसको खर्च करूं। नंबर 2, मैं तुम्हारे वज़ाइफ अदा करता रहूं। नंबर 3, तुम्हें नुकसानदेह मुआमलात में ना उलझाऊं। नंबर 4, अगर तुम जंगों में जाना पसंद करो तो तुम्हारे अहलो अयाल के साथ ऐसे अखलाक से पेश आऊं कि उन्हें इस बात का ज़र्रा भर एहसास ना हो कि तुम उनके पास नहीं, और उन्हें मैं तुम्हारी जैसी ही मोहब्बत दूं। बस मैंने जो कहना था सो कह दिया और मैं अल्लाह ताला से अपने और तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। इसके अंदर भी देखिए हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला ने क्या नफीस नुकात बयान फरमाए कि मेरी सख्ती ज़ालिमों के लिए। गिरामी कदर हज़रात, आज अगर हमारे माशरे के अंदर देखा, जब हमने बड़ी नशिस्तें की हैं, जुल्म की मज़म्मत की, मज़लूम की हेल्प के मुतअल्लिक़ा गाहे गाहे इस पर बातचीत होती रहती है। आज कितना मजलूम तबका है जो पिसा हुआ है, वडेरे जागीरदार जिनकी ऊपर सियासत में उठान होती है, अफसरान बाला से जिनके ताल्लुकात होते हैं, वो किसी को थप्पड़ मार दें, गोली मार दें, डंडे मार दें, सोटे मार दें, बस वो मिट्टी पाओ वाला काम होके फारग हो जाते हैं। अगर और मजलूम कहाँ आओ बुका करे, मजलूम की दाद रसी कहाँ पर होती है? मुमकिन है कि एक पुलिस कांस्टेबल ही उसको थाने के दरवाजे पर 2 थप्पड़ मार के भगा दे, ऐन मुमकिन है। कहाँ जाएगा मजलूम? अगर हाकिम इस्लाम मजलूमों की यूं दाद रसी करे कि वो ये ना देखे कि जुल्म करने वाला अमीर है और मजलूम गबीर है, शोरा डाल दो और मिट्टी पा दो, नहीं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं, जालिम को जुल्म करते देखूंगा, ज़मीन पे लिटा के एक रुखसार उसका ज़मीन पर होगा, दूसरे पर अपना पाँव रखूंगा और तब तक उसको नहीं छोड़ूंगा जब तक वो अपने जुल्म से तौबा नहीं कर लेता। यही वजह थी कि दुनिया डरती थी कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर अदल व इंसाफ से भरा हुआ दौर है, यहाँ किसी जालिम को रियायत हासिल नहीं हुआ करती। अब एक और इसके अंदर अगली चीज़ आपने, तुम्हारे माहाना वज़ाइफ जो मुकर्रर हैं वो तुम्हें अदा करता रहूँगा, बैतुल माल की कोई चीज़ तुमसे नहीं छुपाऊँगा, खर्च भी वहाँ पर करूँगा जो उसका मसरफ़ है, और तुम में से जो जिहाद पर जाना चाहेगा उसके अहल याल की देख रेख, उसकी फ़िक्र, उसका ख्याल मेरी ज़िम्मेदारी में कोशिश करूँगा उनका इतना ख्याल रखूँ कि उन्हें यह एहसास ना हो कि हमारे घर का सरपरस्त जो है वो हमसे जुदा हो गया है, बल्कि वो ये समझें कि बाप की हैसियत से उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके सरों पर मौजूद है।
आगे बढ़िए। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमत रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह करीम की कसम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मनसब खिलाफत पर रौनक अफरोज़ हुए तो हमसे किए गए तमाम वादों को पूरा कर दिया। सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तलिफ आदात को यूँ बयान फरमाया। लीजिए हजरात, ये सुनिए जो मैंने उन्वान आपसे अर्ज़ किया था, बड़ा ज़रूरी मौजू है कि दुनिया को पता चले कि दौर फ़ारूक़ी क्या था, हज़रत फ़ारूक़ आज़म के दौर खिलाफत के सुनहरी उसूल क्या थे, उसकी यादें क्या हैं, वो हक़ाइक़ क्या हैं, खिदमात क्या थी। आप भी उसकी चंद झलकियाँ तवज्जो के साथ समात कीजिएगा। ये हर दो हजरात जिनके अस्माए शरीफा लिए गए वो बयान करते हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी बिला वजह नरमी व सख्ती ना फरमाई। जहाँ नरमी करनी चाहिए थी वहाँ नरमी की, जहाँ सख्ती करनी चाहिए थी वहाँ सख्ती की। नंबर 2, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग पर गए हुए मुजाहिदीन के अहलो अयाल के साथ ऐसा मोहब्बत भरा सलूक किया कि गोया आप उनके अबुल अयाल यानी ख़ानदान के सरबराह बन गए। कैसा सलूक होता था यह भी आप देखेंगे। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मुजाहिदीन के दरवाज़ों पर जाकर उनके घर वालों से क्या कहा करते थे। मुजाहिदीन गए हुए जिहाद पर और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में उनके घरों के दरवाज़ों पर जाते और दरवाज़ों पर जाकर उनके घरों वालों से फरमाते, तुम्हें किसी ने तकलीफ़ तो नहीं दी? अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें किसी ने तकलीफ़ तो नहीं दी? हाजत हो तो बाज़ार से तुम्हें कुछ ख़रीद कर ला दूँ? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई हाजत है तो तुम्हें बाज़ार से कोई चीज़ चाहिए तो मैं तुम्हें ख़ुद ख़रीद के ला दूँ? अब उसकी वजह क्या बयान हो रही है, ख़रीद कर लाकर देने की जो वजह है वो भी ज़रा बड़े गौर के साथ समात कीजिएगा। सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू इरशाद फरमाते हैं कि वजह यह है कि तुम्हें ख़रीद कर जो चीज़ लाकर देनी, उसकी वजह यह है कि ख़रीदो फ़रोख्त में तुम्हें कोई धोखा ना दे। मुझे ये पसंद नहीं कि तुम्हें कोई धोखा दे दे। बच्चों को भेजोगे, आप बड़े तो चले गए जिहाद के अंदर, बच्चों को भेजोगे, समझ रहे हैं? तो फरमाते हैं ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे जाएं और चीज़ ख़रीदने में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तुम्हें उसका नुकसान हो, मुझे पसंद नहीं। तो मुजाहिदीन के घर वाले अपने ग़ुलाम और लौंडियाँ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भेज देते। जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु बाज़ार में तशरीफ़ लाते तो लौंडियों और ग़ुलामों की एक फ़ौज आपके पीछे होती थी। अगर किसी के यहाँ ग़ुलाम या लौंडी ना होती तो फिर उसका सामान खुद फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़रीद कर उठाकर उन मुजाहिदों के घरों के अंदर पहुँचाया करते थे। ये हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनका यादगार दौर खिलाफत। अच्छा, फिर उस वक़्त ये होता था मुजाहिदीन जाते थे, असल में काफ़िलों की तरतीबें होती थीं। जो यहाँ से जा रहे हैं एक मुहिम पर तो कहा फ़लाँ जंग के अंदर जो हज़रात हैं उनके घरों के मकतूब उनको दे दिया, मकतूब में लेटर ख़त, और जो पहले से मौजूद हैं वो वहाँ से छुट्टी पर आने वालों के हाथ घर वालों के लिए मकतूबात यानी खतूत रवाना करते। आइए इसकी झलक भी मुलाज़ा कीजिए। जब मुजाहिदीन के मकतूब यानी खतूत आते तो सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद उनके घर पहुँच जाते और फरमाते, ए मुजाहिदीन की घर वालियों, तुम्हारे शौहर राह खुदा में हैं और तुम शहर रसूल खुदा में हो। सुभान अल्लाहिल करीम। वो खुदा की राह में हैं और तुम महबूब खुदा के शहर में हो। तुम्हारे यहाँ कोई ख़त पढ़ने वाला है तो बेहतर, नहीं तो दरवाज़े के करीब आ जाओ, मैं बाहर से पढ़ के सुना देता हूँ। सलाम या अमीरुल मोमिनीन, आपकी इस आजिज़ी इंकिसारी और आपके इस मोहब्बत और शफ़क़त के अंदाज़ पर। ऐसा नहीं कि अमीरुल मोमिनीन घर के अंदर जा रहे हैं, जो पर्दे के अहकामात हैं वो नाफिज़ुल अमल हैं। ये दरवाज़े पर खड़े होकर बात आ रही है कि ए मुजाहिदों के घर वालियों, अगर तुम्हें ख़त पढ़ने आते तो ख़त अंदर भेज देता हूँ, अच्छा है, नहीं पढ़ने आते तो दरवाज़े के करीब आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ख़त पढ़ के बाहर से सुना देता हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने क्या लिखा है। फिर फरमाते
कि फ़लाँ दिन कासिद यानी पैगाम पहुँचाने वाला यहाँ से रवाना होगा, तुम जवाबात लिख कर हमें पहुँचा दो। और फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु सफ़हात और कलम दवात लिए घर घर तशरीफ़ ले जाते। किसी ने ख़त लिख कर लिखा होता तो वो हासिल करते, नहीं तो फरमाते दरवाज़े के पास आ जाओ और अंदर से ही इमला करा दो, यानी लिखवा दो कि तुम अपने घर वालों के लिए, अपने मुजाहिद के लिए क्या पैगाम देना चाहते हो, तो मैं ख़ुद तुम्हारा ख़त तहरीर कर देता हूँ। ये हैं हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरीक़ा के साथ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो जगह जगह यानी हस्बे ज़रूरत जहाँ पड़ाव की क़याम की ज़रूरत होती, तो जब पड़ाव होता तो फरमाते कूच करो, तो फिर आपकी आवाज़ पहुँचाने वाले दीगर हज़रात कहते कि ये देखो अमीरुल मोमिनीन ने कूच का हुक्म दिया है, उठो तैयारी करो और निकल खड़े हो। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा निदा करते तो लोग कहते ये देखो अमीरुल मोमिनीन दोबारा सदा लगा रहे हैं। जब लोग तैयार हो जाते तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊँट पर बैठ जाते और रवाना हो जाते। इससे अगली बात इससे भी दिलचस्प है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ऊँट होता था उस पर 2 बोरियाँ होती थी। एक बोरी के अंदर सत्तू होते थे और दूसरी में खजूरें। सवारी पर आपके आगे पानी का एक मशकीज़ा और पीछे एक बड़ा प्याला रखा होता था। जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं पे पड़ाव करते तो प्याले के अंदर सत्तू डालकर उसमें पानी मिला देते और चटाई बिछाकर उस पर तशरीफ़ फरमा हो जाते। अब काफ़िले में सैकड़ों और कभी हज़ारों लोग भी होते थे, तो चटाई पर जलवागर हो जाते। अहले काफ़िला में से कोई फ़र्द कोई मामला समझने के लिए, कोई बात पूछने के लिए या पानी की तलब में या कोई हाजत के लिए हज़रत फ़ारूक़ आज़म के पास आता तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु उस सत्तू से और खजूर के साथ उसकी दावत फरमाते थे। अंदाज़ा करें एक शहर से इकट्ठे आए हैं, लेकिन दौरान सफ़र भी अमीर काफ़िला अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु शुरकाए काफ़िला को, क्योंकि वो चल कर अमीरुल मोमिनीन के पास आए हैं, उनकी ज़ियाफ़त करते हुए इस अंदाज़ पे नज़र आते हैं। अच्छा, जब पड़ाव खाली हो जाता यानी जब कूच का वक़्त आ जाता और लोग आगे की तरफ रवाना हो जाते तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मामूल ये था कि आप पड़ाव वाली जगह पे तशरीफ़ लाते और पूरी जगह का मुआयना करते कि जल्दी में या सामान उठाने में किसी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई, किसी की कोई चीज़ गिर तो नहीं गई। अगर कोई चीज़ मिल जाती तो उसको उठा लेते। किसी बंदे को सफ़र के दौरान चलने में दिक्कत या सवारी को तकलीफ़ पहुंची होती तो उसे दूसरी सवारी हासिल करने के लिए किराया मुहैया करते और लोगों के पीछे सफ़र करते थे। अब आप पीछे सफ़र क्यों करते थे? काफ़िला आगे चला रहे हैं, खुद अक्सर पीछे रह रहे हैं। वजह, अगर किसी का सामान गिरा पड़ा होता या किसी को चलने में दिक्कत पेश आती तो उसकी दस्तगीरी फरमाते थे। रात भर चलने में जिस किसी का कुछ सामान गुम हो जाता तो वो आपसे हासिल कर लेता था। वो इस तरह के किसी की कोई चीज़ गुम होती तो वो आपसे आकर बयान करता अमीरुल मोमिनीन मेरी यह चीज़ गवाच गई। मतलब किसी का प्याला गुम हो गया, कोई बर्तन गुम हो गया, कोई चटाई गुम हो गई। यही सामान होते थे दौरान सफ़र। आपने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया था। अब ये लफ्ज़ में जदीद स्टैंड बोल रहा हूँ, ज़ाहिर बात है उस वक़्त के अंदर उसकी हैयत हम तसव्वुर में ही ला सकते हैं। तो आप उसका एक स्टैंड बनवाया हुआ था जिस पर लोगों की गिरी पड़ी चीज़ों को लटका देते। तो वो लोग आके अमीरुल मोमिनीन मेरी ये चीज़ गुम हो गई है, तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म स्टैंड को देखते और वो चीज़ मिल जाती तो आप उसको उतार के उसको दे देते और साथ ही तंबीह भी फरमाया करते थे और फरमाते थे क्या किसी का वो बर्तन भी गुम हो जाता है जिससे उसने पानी पीना और वज़ू करना होता है? ऐसे भी किया जाता है क्या? मैं सारी रात तुम्हारी चीज़ों की निगरानी किया करूँ और नींद से अपनी आँखें दूर रखा करूँ, फिर वो चीज़ उसके मालिक को लुटा देते। ये जो आपका उनको तंबीह फरमाना होता था, ये एहसास ज़िम्मेदारी के लिए होता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद उनकी ये दस्तगीरी के मामले को कभी तर्क फरमा दिया हो। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला उनकी ज़ात और तबीयत के अंदर आजिज़ी उनकी सारी का पहलू क्या था, इसकी एक झलक देखें कि जब आप बैतुल मुक़द्दस गए, वहाँ पहुँचने पर इस्लामी फ़ौज ने आपको तुर्की घोड़ा पेश किया
ताकि दुश्मन आपको देखकर मरऊब हो जाएं। और फौज ने यानी अफवाज इस्लामिया ने इसरार किया कि आप पोस्तीन, वो चमड़े का चोगा पहना होता था आपने जिसमें जगह जगह टांके लगे होते थे, कि आप ये चमड़े का चोगा उतार दें और सफ़ेद शानदार लिबास ज़ेब तन फरमा लें। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। फिर उनके बेहद इसरार पर आपने अपनी पोस्तीन समेत ही यानी चमड़े वाला वो जुब्बा नहीं उतारा, तुर्की घोड़े पे सवार हो गए। जब उस घोड़े ने खिरामा खिरामा लज्जत अंगेज रफ्तार से चलना शुरू किया तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उससे उतर आए और अपनी ऊँटनी पे सवार हो गए और फिर फरमाने लगे, इस घोड़े पर सवारी करके मुझे तो दिल में तकब्बुर पैदा होने का ख़तरा हो गया था कि ये जिस तरह खरामा खरामा और जिस अंदाज पर यह घोड़ा जो है वो चलता हुआ नज़र आता है, ये हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज अक़दस की आजिज़ी और इनकिसारी का आलम था। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबात को हम देखते हैं तो हमारे सामने ये बात नज़र आती है कि खिलाफत जैसी अजीम जिम्मेदारी के लिए तक़वा और परहेज़गारी, फ़िक्र आखरत, मुहासबा नफ्स, खौफ खुदा, अदल व इंसाफ का क़याम और जुल्म व सितम की रोक थाम नहायत ही ज़रूरी है। इन उमूर के बग़ैर खिलाफत खिलाफत नहीं बल्कि दुनिया और आखरत की तबाही व बर्बादी है। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनसब खिलाफत या खिलाफत की ज़िम्मेदारियों में से एक बुनियादी अमर ये भी था कि सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्की ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ जो भी मामलात होते उन्हें ख़ुद ही हल फरमाते। अलबत्ता मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ सूबों, मुख्तलिफ़ शहरों के ऐसे मसाइल जिन तक फ़ौरन आपकी रसाई न होती, उन इलाक़ों में आपने बेहतरीन बासलाहियत उमरा और गवर्नर मुकर्रर फरमा देते। लेकिन यह भी वाज़ेह रहे कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक उमूर खिलाफत सर अंजाम देने के लिए सिर्फ मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर गवर्नर्स या वज़रा मुकर्रर कर देना ही काफ़ी न था, बल्कि उन गवर्नरों और हुक्काम की सख्त निगरानी करना, उन गवर्नरों और हुक्काम की ज़िम्मेदारी से मुताल्लिक़ एहतसाब करना भी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मामूलात का हिस्सा था। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें यहाँ का गवर्नर बना दिया, तुम्हें यहाँ का गवर्नर बना दिया फिर जो चाहे सो करो, नहीं, खुद उसकी निगरानी फरमाते थे। और इंशाअल्लाह ये हम सिलसिला आगे लेके चलेंगे, जितना मुमकिन हुआ आज भी बयान करेंगे। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को अगर किसी गवर्नर के मुताल्लिक़ का शिकायत मसूल होती तो फ़ौरन उसे अपने दरबार में तलब फरमाते या उस पर लगाए गए अल्ज़ाम की वजाहत तलब फरमाते। नीस अच्छी कारकर्दगी जिस भी गवर्नर की होती तो अच्छी कारकर्दगी पर उसकी हौसला अफजाई करना और नाकिस कारकर्दगी पर उनकी गिरफ्त करना भी हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शामिल था और आप इसको अदा करने का हक़ अदा करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की अमूर खिलाफत को जब हम देखते हैं तो मशावरत, ये आप यूँ कह लीजिए कि आपकी खिलाफत की असास मशावरत थी। इसकी सबसे बड़ी वजह अमीरुल मोमिनीन सैयदना सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शुराई निज़ाम मुकर्रर किया था वो था मजलिस शूरा। चूँकि सरकार सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कोई काम फ़कत अपनी ज़ाती राय की बुनियाद पर सर अंजाम नहीं देते थे, बल्कि अकाबिरीन की मशावरत से हर मामले को तय फरमाते। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु भी चूँकि सरकार सदीक़ पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरबियत याफ्ता थे, इसलिए आपने भी सल्तनत इस्लामिया में मशावरती निज़ाम को राइज फरमाया। कोई काम फ़कत अपनी ज़ाती राय से हज़रत उमर पाक नहीं करते थे, बल्कि मुख्तलिफ़ सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की मशावरत से जो बात तय हो जाती उस पर अमल किया करते थे। गिरामी कदर हज़रात, एक छोटा सा घर हो या बहुत बड़ी रियासत, छोटा सा घर हो या बहुत बड़ी रियासत हो,
उसमें अदलो इंसाफ का क़याम और जुल्म ज़्यादती की रोकथाम नागुज़ीर है। सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के इब्तिदाई अय्याम में ही इस बात की वजाहत फरमा दी कि अगर मेरी ज़ात के अंदर आप हजरात सख्ती महसूस करते हैं तो क़तअन इसकी तरफ तवज्जो करने की हाजत नहीं, क्योंकि जो शख्स शरीयत की पासदारी करेगा मेरी यही सख्ती उसके लिए खालिस नरमी और मेहरबानी में तब्दील हो जाएगी। और अदल इंसाफ तो जालिम के लिए भी है, अलबत्ता जिसने जुल्म और ज़्यादती की, किसी मजलूम पर जुल्म और ज़्यादती की, उसे सख्त सज़ा मिलेगी, नी ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर होगी। अगर हम इलाकाई सतहों के इंतज़ामी अमूर से लेकर ममलकत के निज़ाम तक ये बात देखते हैं तो रियाया को हाकिम से एक ख़दशा होता है, और वो ख़दशा क्या है? क्या मैं अपने हाकिम से अपनी जान, माल, औलाद और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँगा, या इन तमाम मामलात में उसके जुल्म सितम का शिकार हो जाऊँगा? क्या मेरा हाकिम या मेरा ज़िम्मेदार मेरे तमाम बुनियादी हुकूक की पासदारी करेगा या मेरे हुकूक को पामाल करने की कोशिश करेगा? ये वो सवाल है जो मातहत को अपने हाकिम की इताअत पर उकसाता और नाफरमानी पर उबारता है। अगर उसके हुकूक का ख्याल करेगा तो वह हाकिम का फरमाबरदार होगा, और अगर वो इसके हुकूक को पामाल करेगा तो वो पामाली इस महकूम को नाफरमानी की तरफ रागिब करती है अपने हाकिम के मामले के अंदर। ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है, कोई लंबे चौड़े फलसफे वाली बात गिरामी कदर हज़रात नहीं है कि अगर किसी हाकिम से उसकी रियाया के तमाम हकूक़ महफूज हों तो वो रियाया भी उसकी जान व माल और इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ होती है। हुज़ूर पुरनूर सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत थी, फिर भी आपने अपने अव्वलीन खुतबे में लोगों के इस खदशे को दूर किया और ये बात बावर कराई कि मुझसे आप लोगों के तमाम हुकूक महफूज हैं, जो शरीयत की पासदारी करेगा उसके साथ क़तअन किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होगी। यही वजह है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ का वो अलम लहराया। सरकार फ़ारूक आज़म ने इनके दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ की वो बादे सबा चली कि आपके दौरे खिलाफत में ना तो अवाम की तरफ से किसी किस्म की बगावत हुई और ना ही किसी हाकिम की तरफ से इस तरह का कोई मामला सामने आया। और देखिए, ज़मीन पे ज़लज़ला आता है तो हज़रत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पर दुर्रा मारते हैं पुश्ते ज़मीन पर और फरमाते हैं, तू कांपी क्यों है, तू हिली क्यों है, तेरे अंदर ज़लज़ला क्यों आया है? क्या उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता? पता चला जब हाकिम जो है वो इंसाफ का तराजू थाम लेता है और सिर्फ नारा और दावा ही नहीं, प्रैक्टिकल अमली तौर पर उसको नाफिज करता है, तो फिर हाकिम में इस्लाम का हुक्म ज़मीन पर भी नाफिज हुआ करता है। गिरामी कदर हज़रात, एक ज़िम्मेदार के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो माली अदायगी के सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही ना करे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान की जो फितरत और नेचर है वो माल के मामले में बाज़ औक़ात समझौता नहीं कर पाती, जो यकीनन उसके लिए माशरे और पूरी सल्तनत के लिए शदीद नुकसान का बाइस है। इसी वजह से सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला ने खिराज और माल फ़े वगैरह माली हुकूक की कमा हक़्क़ुहु अदायगी का अहद किया। वो इसमें से कुछ भी नहीं रोकेंगे और ना ही उसे नाजायज़ मकाम पे ख़र्च करेंगे, बल्कि मुल्की ख़जाने में इजाफ़ा करके इनके वजीफ़ों और अतियात में इजाफ़ा करेंगे। और ये हकीकत है कि आपने माली महकमा और मुल्की ख़जाने को बहुत तरक्की दी, नीज़ बैतुल माल की जो आमदनी के ज़राए और मुल्की मफाद में इसके मसारफ़ को निहायत ही प्यारे अंदाज में मुनज़्ज़म फरमाया। हाकिम के लिए बात बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी रियाया के इस्लाही पहलू पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दे, क्योंकि जब तक माशरे में रहने वाले अफराद की खामियों को दूर न किया जाए तो एक अच्छे माशरे का क़याम अमल में नहीं लाया जा सकता। खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है कि मिसदाक बाज़ औक़ात छोटी सी बुराई एक शख्स से दूसरे की तरफ मुंतकिल होती रहती है और इस तरह माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाता है।
हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो इस्लाह का पहलू है, हज़रत फ़ारूक आज़म के इस्लाह का जो पहलू है, इसका अंदाज़ा आप एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रियाया की इस्लाह, जब आप पर हमला हुआ, उस मलऊन ने, अबू लुअलुअ फ़ैरोज़ मजूसी ने, ख़ज़लहुमुल्लाह, उसने सरकार फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला पे 2 धारी खंजर से हमला किया। बड़ा गहरा घाव था। अल मुख्तसर कि उस घाव के आलम में ये हुआ कि आपकी तीमारदारी और ज़ायरीन का तांता बंधा रहता। एक नौजवान आपकी ज़ियारत को और तीमारदारी को हाजिर हुए। जब वो वापस जाने लगे तो आप लेटे हुए थे, आपकी नज़र पड़ी कि उसकी तहमद का कपड़ा टखनों से नीचे। उस ज़ख्मी हालत में भी सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को आवाज़ देकर फरमाया कि तेरी तहमद का कपड़ा टखनों से नीचे है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप अंदाज़ा करें, ये इस्लाह का आलम है। गिरामी कदर हज़रात, एक मुद्दत गुजारी इस माशरे के अंदर हमने देखा। मैं इल्तमास करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदारस दीनिया के असातिज़ा किराम की खिदमत में दस्त बस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ। ये बच्चे आपके ज़ेरे साया हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस या जस्ट फार्मेलिटी जो है उस पर मत रहिए। ये बच्चे मुस्तकबिल के अंदर, मुल्क के अंदर नुकसान का सबब भी बन सकते हैं, और ये बच्चे आपकी थोड़ी सी तवज्जो के सबब मुल्क और दीन के लिए तरक्की और उरूज का सबब भी बन सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इस आपकी छतरी के नीचे आपके जो शागिर्द हैं उनकी तरबियत और इस्लाह जो है उसको कभी भी तर्क ना किया जाए। मेरे मुर्शिद करीम हुज़ूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादिर रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, हमने उनकी बारगाह के अंदर जब भी हाजिर हुए, यकीन मानिए 5 मिनट के लिए भी कोई ज़ाहिर ज़ियारत के लिए हाजिर होता था तो वो इस्लाह के मोती लेकर वहाँ से जाता था। मसला आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आप मोहब्बत से फरमाते, बंदा खुदा अस्सलाम वालेकुम नहीं, अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। वो एक हाथ से सलाम ले रहा है, बंदा खुदा दोनों हाथ से सलाम लेना सुन्नत है। अच्छा, अब खाने पीने की कोई चीज़ आ गई, तो खाने पीने की चीज़ आई है तो अब जनाब क्या हो रहा है कि मिसाल के तौर पर चैनक में चाय आ गई या जग में पानी आ गया, तो बंदे ने बाएं हाथ से डालना चाहा तो फरमाते दाएं हाथ से ही डालिए और दाएं हाथ से ही आगे देना चाहिए। चाय का घूंट छोड़ दिया, पानी का घूंट छोड़ दिया, तो हम अपने मुर्शिद पाक को देखते कि वो उठाकर नोश फरमा लेते और फरमाते खाने पीने की चीज़ इस तरह ज़ाया नहीं करनी चाहिए। दाढ़ी शरीफ मुट्ठी से कम है, उसे तरगीब देते कि रख तो ली, अब सरकार की पसंद के मुताबिक कर ली जाए। अगर उसने बाल खिलाफ सुन्नत रखे होते तो फरमाते बंदा खुदा बाल हुज़ूर अलैहि सलाम की सुन्नत भी कर लिए जाएं। लोहे, पीतल, तांबे की अंगूठियाँ, छल्ले पहने होते तो फरमाते शरीयत में ये पहनना मना है। एक नशिस्त के अंदर आप यूँ कह लीजिए 10 साल वो मदरसे की चटाइयों पर बैठे तो शायद वो तरबियतें ना पा सके। बहरहाल वली की मजलिस होती है और इनकी खिदमतें और इनकी जो सोबतें होती हैं वो सैकड़ों किताबों के मुताले से बेनियाज कर देती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला के दौर खिलाफत का एक सबक ये है, इस्लाह के पहलू को कभी आपने तर्क नहीं फरमाया। वो इज्तिमाई इस्लाह हो, वो इनफरादी इस्लाह हो, इस्लाह और तरबियत जो है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तबीयत मुबारक, मिजाज गिरामी और आपके मामूलात का एक नादिर व नायाब सिलसिला रहा है। अल्लाह उनके सदक़े ये दौलत हमें भी अता फ़रमाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये आदत मुबारक थी कि जब नमाज फ़जर के लिए अपने घर से तशरीफ़ लाते, रास्ते में लोगों को नमाज के लिए जगाते हुए आते। नीज़ अज़ान फ़जर के फ़ौरन बाद अगर कोई मस्जिद में सोया होता तो उसे भी जगा देते। बाज़ रिवायात के मुताबिक सरकार फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज फ़जर के लिए लोगों को जगाते हुए अपने घर से तशरीफ़ ला रहे होते थे तो रास्ते में अबू लुअलुअ फ़िरोज़ नामी मजूसी ग़ुलाम ने आपको खंजर के पै दर पे वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। सैयदना ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि जब तक अल्लाह चाहता उस वक़्त तक अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलातुल लैल, रात की नमाज अदा फरमाते, फिर रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को यूं सदा लगाते उठाते नमाज नमाज,
और फिर आप ये आयत मुबारका की तिलावत फरमाते हैं, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद इस पे साबित रह। ला नसअलुका रिज़्क़ा, कुछ हम तुझसे रोजी नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुक, हम तुझे रोजी देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम का भला परहेजगारी के लिए है। ये जो आयत मुबारका आपके सामने मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये 16वां सिपारा सूरह ताहा की आयत नंबर 132। क्या कमाल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, वस्तबिर अलैहा, उनको भी हुक्म दे आप भी पक्का रह, उनको भी पढ़ा आप भी पढ़। पता चला कि उस्ताद हो, पीर हो, रहबर हो, रहनुमा हो, हाकिम हो, उसके लिए ये बुनियादी उसूल है माँ बाप हों कि वो अगर औलाद को खैर पर देखना चाहते हैं, शागिर्दों को खैर पे देखना चाहते हैं, तो खुद इस पर अमल करें। मालिक फरमाता वस्तबिर अलैहा, उनको भी कहे आप भी पक्का रहे। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुझसे को रोज़ी मांगते हैं और तुम में हमारे को रज़ाक हो। नहनु नरज़ुकुक, मालिक फरमाता हम तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाएंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अंजाम का भला परहेजगारी के लिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज फ़जर अदा की, तो आपने सूरह हज और सूरह यूसुफ की तवील तिलावत ठहर ठहर के फरमाई। सैयदना आमर बिन मैमून रदी अल्लाह से रिवायत कि सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु बसा औक़ात नमाज फ़जर में पहली रकत के अंदर सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इस जैसी किसी तवील सूरत की तिलावत करते थे, ताकि नमाज में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो जाएं। और नमाज पढ़ाते हुए आपकी हालत क्या होती थी, अक्सर गिरिया वज़ारी करते थे। आपके साहबजादे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला के पीछे नमाज अदा की, तो मैंने 3 सफ़ों के पीछे से, यानी ये तीसरी सफ़ से पीछे थे, तो मैंने वहाँ पर भी नमाज पढ़ाते हुए हज़रत फ़ारूक़ आज़म के रोने की आवाज़ सुनी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद रदी अल्लाह से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने नमाज फ़जर पढ़ाई और जब ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपने परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ। तो ये अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बयान करते हैं कि तिलावत करते ही, ये आयत तिलावत करते ही सरकार उमर पाक ज़ारो क़तार रोने लगे, यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक के हिचकियों की आवाज़ पिछली सफ़ों में सुनाई दे रही थी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बार सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसी वजह से नमाज इशा में ताख़ीर हो गई, तो मैंने नमाज इशा में इमामत करवाई। आप बाद में तशरीफ़ लाए और जमात में शामिल हो गए। मैंने सूरह ज़ारियात की तिलावत की और जब मैं इस आयत मुबारका पे पहुँचा, व फ़िस्समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और जो तुम्हें वादा दिया जाता है, तो फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला ने यह आयत सुनकर इतनी बुलंद आवाज़ से रोने लगे कि पूरी आवाज़, पूरी मस्जिद आपकी आवाज़ से गूंज उठी। सैयदना हसन रहमहुल्लाह से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह आयत मुबारका पढ़ी। ग्रामी हज़रात बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को। आपने जब ये आयत पढ़ी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, बेशक तेरे रब का अज़ाब ज़रूर होना है, इसे कोई टालने वाला नहीं। तो ये आयत सुनकर हज़रत फ़ारूक पढ़कर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु की सांस उखड़ गई और आप बीमार हो गए। 20 दिन बाद इफाक़ा हुआ, सेहतमंद हुए। ये आयत मुबारका पढ़ने के 20 दिन सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अलैहि रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह करीम के हुक्म पर आमिल थे। आज की ये आखिरी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद चाहो। जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आती तो नमाज से मदद तलब फरमाते। जब आपको इस्लामी फ़ौजों की खबर मिलने में देर हो जाती, काफ़िले गए हैं खबर नहीं आई,
क्या हुआ है, क्या मामलात हैं। देर हो जाती इतला मिलने में तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाते और इसमें दुआए क़ुनूत पढ़ते। इसी तरह आप अपनी नमाज में मुजाहिदीन के लिए भी दुआएं करते और दुआए क़ुनूत पढ़ते थे। गिरामी कदर हज़रात, ये भी सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के अमूर खिलाफत और दौर खिलाफत की शानदार बात है कि मुजाहिदों को भेजा हुआ है और देर हो गई है उनके हाल अहवाल की दरियाफ़त और उनकी ख़बर आने पर, तो फिर अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी देते हैं। क्यों? एक हाकिम इस्लामी का मतमा नज़र, उसकी नज़र, उसका तवक्कुल, उसका भरोसा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात बाबरकात पे होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल भी हम अमीरुल मोमिनीन हुज़ूर पुरनूर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको बयान करने का शरफ़ हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद आएगा हज़रत फ़ारूक़ आज़म का अदल इंसाफ़। और कल मैं आपको दो ऐसे वाक़यात आपके गोशगुजार करूँगा कि माज़ एक बच्चे के रोने पर हज़रत उमर पाक ने स्टेट का कानून बदल दिया। ऐसे थे अमीरुल मोमिनीन सरकार फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु।